छतरपुर में प्रशासन की नाक के नीचे शहर के सबसे संवेदनशील और सुरक्षित क्षेत्र सर्किट हाउस पहाड़ पर खुलेआम अतिक्रमण का खेल चल रहा है। सर्किट हाउस के आसपास हाउसिंग बोर्ड के द्वारा 1984 में बनाए गए 61 मकानों के मालिकों ने पहाड़ को खोदकर 3 से 4 हजार वर्ग फीट तक अवैध अतिक्रमण कर लिया है। हैरानी की बात यह है कि यह अतिक्रमण उस क्षेत्र में हो रहा है जहां से रोजाना प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि, वीआईपी गुजरते हैं। हाउसिंग बोर्ड ने ये मकान अलॉट किए थे। अब हाउसिंग बोर्ड कह रहा है कि जितनी जगह अलॉट की गई थी उससे ज्यादा पर कब्जा किया जा रहा है। हनुमान ट्रैया के पीछे जो सर्किट हाउस है वहाँ पर कितने मकान आप विभाग के द्वारा बनाए गए थे, किस सन में बनाए गए थे? ये मकान लगभग बनाए गए थे, ये 7 जूनियर HIG बनाए गए थे, 22 MIG बनाए गए थे और 32 LIG बनाए गए थे। और ये 1984 में बनाए गए थे कुछ, और बाद बाकी 1994 में बनाए थे। ये इनका रिनोवेशन का लगभग समय अवधि क्या रहती थी? वो तो बेच के रजिस्ट्री कर देते। रिनोवेशन तो संबंध में जिसको बेचते हैं, जिसको रजिस्ट्री करते वही रिनोवेशन कराता रहता है अपना। अच्छा, कितने कितने स्क्वायर फीट के प्लॉट और मकान बना करके बेचे गए थे? ये करीब जो है जूनियर HIG 30 फीट बाई 48 फीट का था, MIG अपना 25 बाई 56 फीट का था और LIG 25 फीट बाई 45 फीट का था। टोटल कितने मकान थे? टोटल कितने मकान बना करके? टोटल 61 मकान बनाए थे। अब वहाँ पर अतिक्रमण हो रहा है, लगभग बताया जा रहा है कि 4-4 हज़ार स्क्वायर फीट, 5-5 हज़ार स्क्वायर फीट तक के पीछे पहाड़ियाँ खोद के जा रही है। वो एक्चुअली जो हमारे पास अलॉटेड लैंड थी उसी में हमने TNCP से लेआउट प्लान अनुमोदन करा के और बाकायदा प्लानिंग के तहत हमने उनको जो एक निश्चित एरिया जिसको LIG EWS और MIG बोलते हैं वो उसको रजिस्ट्री करा के विक्रय किए थे। इसके बाद जो रेवेन्यू की लैंड थी उसमें इन लोगों ने पीछे जाके इंक्रोचमेंट किया है, जो सर्किट हाउस को तो ये वैध है, नुकसान पहुंचा रहा है, अवैध है। जो इनके द्वारा इंक्रोचमेंट किया जा रहा है वो अवैध है। विभाग के द्वारा क्या कार्रवाई की जा सकती है कुछ, या अनुविभाग अधिकारी करेगा? अब हमारी ज़मीन ही नहीं है, रेवेन्यू की ज़मीन है तो रेवेन्यू को कार्रवाई करना चाहिए, हम उसके लिए एंटाइटल नहीं है। लगातार हो रहे इस अतिक्रमण के सवाल पर जब हमने छतरपुर SDM अखिल राठौर से बात की तो उन्होंने कहा कि इस तरह के अतिक्रमण की जानकारी उन्हें नहीं थी, लेकिन अब वे इस मामले की जांच कराएंगे। देखिए, आपके माध्यम से सूचना आई है कहीं पीछे साइड पर अतिक्रमण हुआ है तो हमारे द्वारा तत्काल टीम भेजकर उसको हटवाया जाएगा। सर, उन लोगों को जो प्लॉट अलॉट किए गए थे, मकान बना करके अलॉट किए गए थे, यदि वो अतिक्रमण कर रहे हैं, अभी भी काम चल रहा है? देखिए, अगर जो भी उनको अलॉटमेंट है या जो भी उनको पट्टा मिला हुआ है, पट्टे की एक एरिया होता है, उस एरिया के बाहर अगर वो अतिक्रमण करेंगे तो उसको सख्ती से हटाया जाएगा। हमारे संवाददाता विनोद मिश्रा ने इस संबंध में कार्यपालन यंत्री ML अहिरवार से लेकर छतरपुर SDM तक मामले की जानकारी दी है। कोशिश ये है कि इस पहाड़ को अतिक्रमण से मुक्त रखा जाए। इस वक्त हम मौजूद हैं छतरपुर के सर्किट हाउस में, और यदि आम रास्ते की बात करें तो 100 मीटर की ऊंचाई पर पहाड़ियों पर यह सर्किट हाउस बना है, जहां पर लेफ्ट हैंड साइड में यदि हम बात करें तो अनुविभागीय अधिकारी का कार्यालय है, जो कि लगभग 40 से 50 मीटर की दूरी पर स्थित होगा, जहां पर अनुविभागीय अधिकारी भी बैठते हैं और तहसीलदार भी बैठते हैं। लेकिन यदि हम बात करें राइट हैंड साइड की तो ये जो सर्किट हाउस है, यहां से राइट हैंड साइड में लगभग 30 से 40 मीटर की दूरी पर यहां पर हाउसिंग बोर्ड के द्वारा यहां पर मकान निर्माण कार्य करके यहां पर बेचे गए थे। लगभग जो 30 या 40 फीट की गहराई पर ये लगभग बने होंगे और लगभग 800 या 1000 स्क्वायर फीट के हिसाब से ये बेचे गए थे, जो कि सस्ते दामों पर बेचे गए थे। लेकिन जो बेचे गए हैं अधिकारियों को, बड़े बड़े लोगों को ये मकान बेचे गए थे, जहां पर प्रशासन की आंखों तले रात्रि में यहां पर काम लगा करके और जो सुरंग बनाने का कार्य यहाँ के जो अतिक्रमणकारी कर रहे हैं, अनेक लोग भी यहाँ पर आते हैं। प्रशासनिक अधिकारियों की आंखों तले ये अतिक्रमण हो रहा है। गरीब बस्तियों को तो तोड़ने के लिए प्रशासन आगे आता है, लेकिन यदि हम बात करें उन अतिक्रमणकारियों की जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, बड़े बड़े पदों के साथ साथ अधिकारी भी इन जो बनकर तैयार हो गया है। आप हमारे जो कैमरामैन सहयोगी से कहेंगे, ये तस्वीरें आप देखें यहाँ पर किस प्रकार से धड़ल्ले से काम चल रहा है, पहाड़ी किस प्रकार से सुरंग बनाते हुए लगता है कि कुछ दिनों बाद ये जो अपना रेस्ट हाउस है इसका भी अस्तित्व नहीं बचा।
यहाँ पर अतिक्रमणकारियों के द्वारा जिस प्रकार से कार्य किया जा रहा है, मैं कहीं ना कहीं इस बात का सवाल है कि प्रशासन की ओर मौन क्यों है। जिस प्रकार से गरीबों के आसियानों को मिटाने के लिए प्रशासन मांग जाता है, तो क्या इन अधिकारियों के जो रासुकदार व्यक्तियों ने जिस मकानों को खरीद रखा है और जो अतिक्रमण कर रहे हैं, क्या इस पर भी बुलडोजर की कार्रवाई होगी? क्या प्रशासन इनको नोटिस तो कई बार दे चुका है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। अभी देखें आप, वर्तमान में ही यहाँ पर अतिक्रमणकारियों के द्वारा ये अतिक्रमण करके पूरे मकानों का निर्माण कार्य किया जा रहा है। 1,000 स्क्वायर फीट के जो मकान थे, आज वो 5,000 स्क्वायर फीट, 4,000 स्क्वायर फीट में मकान बन के तैयार हो रहे हैं, जो कि प्रशासन के आंखों तले हैं। अनुराग अधिकारी, कलेक्टर महोदय से कहना होगा कि जिस प्रकार से गरीबों के जो आसियाने तोड़े जाते हैं, तो क्या इन पर भी बुलडोजर चलाएं। पैबी टाइम के लिए छतरपुर के सर्किट हाउस से विनोद मिश्रा की रिपोर्ट। छतरपुर का रावत स्टोर इस वैवाहिक सीजन पर लेकर आया है ऑफर्स की भरमार। ब्रांडेड बर्तनों के साथ साथ ढेर सारे उपहार। अमेरिकन टूरिस्टर, सफारी, वीआईपी जैसी ब्रांडेड कंपनियों के बैग्स पर पाएं 50 से 80% तक का डिस्काउंट। 3 पीस का ट्रॉली बैग सिर्फ 5,500 रुपए में। 101 पीस से लेकर 151 पीस तक के दुल्हन किचन सेट की विशाल रेंज ऑफर्स रेट पर उपलब्ध है। शादी विवाह के लिए स्टील, पीतल, तांबे और कांसे के बर्तनों की विशाल रेंज आकर्षक दामों पर उपलब्ध है। शादी विवाह में दिए जाने वाले गिफ्ट आइटम का अनूठा संग्रह, इसके साथ ही मिट्टी के बर्तन, ग्लासवेयर आइटम, क्रॉकरी और प्लास्टिक आइटम की आकर्षक रेंज हार्डवेयर और होम अप्लायंसेस पर भी उपलब्ध है। तो रावत स्टोर्स पर आइए और पाइए शादी की खरीदारी का किफायती मौका। फ्री होम डिलीवरी भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए हमें व्हाट्सएप कॉल या इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। हमारा पता है रावत स्टोर्स, चौक बाजार, पुराना उपभोक्ता भंडार, छतरपुर।